नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है इशारा कोचिंग सेंटर में। आइए, मैथ की कक्षा है, 10th की मैथ देखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में तीन कोण के आपस में जुड़ने से जो आकृति बनती है, तीन कोण आपस में जुड़ने से जो आकृति बनती है वो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनती है। इन्हीं त्रिभुज के कोणों के बारे में, त्रिभुज के कोणों के बारे में, इनके तीन कोण होंगे, इनकी तीन भुजाएं होंगी, ये इनकी भुजाओं की, इनकी कोणों को और इस आकृति से बने समस्त क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। इनका मान याद करेंगे, इनके विषय में पढ़ेंगे। इसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है, इसी को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में एक दो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिनको हम देखेंगे, उसके बाद में जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सूत्र में हम क्या देखेंगे त्रिकोणमिति में, इम्पोर्टेंट सूत्र में हम देखेंगे, क्या देखेंगे। एक तो जैसे साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टैन थीटा होता है। उसके बाद में काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं। इनका मान कैसे आता है, हम कैसे जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है। तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ये त्रिभुज कैसी है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण, ठीक है ना। और ये कोण क्या है, थीटा है। कोण हमेशा, जो भी कोण यहाँ रहेगा वो हमेशा आधार पे बनेगा। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो आधार हमें इसे मानना पड़ेगा। और ये क्या है, इसमें ये और ये आधार है और ये कर्ण है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़ भी चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये भी यही देखिए आप। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र आता है, वो क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसी में हम देखेंगे, इसमें साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा का मान कैसे आता है। आप ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र नोट कीजिए। देखिए, इसका मान ज्ञात करने का एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप देखिएगा क्या होती है। ये हिंदी में कहा जाता है, ये तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इसके तीन पार्ट है। एक तो ये हो गया, ये पार्ट जो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट है, ये किसका है, साइन का है। अगर ऊपर से देखेंगे तो साइन थीटा का मान है, और नीचे से देखेंगे तो कोसेक थीटा का मान है। ये जो इसका बीच का पार्ट है, ये जो दिया गया है ये किसका है, कास थीटा का है। और नीचे से अगर आप इसको देखेंगे
तो ये सेक थीटा का है। और जितना पार्ट ये बच गया है, ये पार्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा का। ऊपर से देखेंगे तो tan थीटा और नीचे से देखेंगे तो cot थीटा, इस प्रकार से। ठीक है ना? शायद थोड़ा कम समझ में आया हो, अभी मिटा के फिर से बताते हैं। जैसे देखिएगा आप, इसमें 3 वर्ड है। सबके अपान में बटे, ये जो है ये साइन थीटा का है। किसका है? साइन थीटा का। और ये जो बच गया है, ये किसका है? काश थीटा का। और ये जो है, ये इसका तीसरा पार्ट जो है, ये है tan थीटा का। अगर आप नीचे से देखेंगे तो सेक का, साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। काश का सेक थीटा और tan का cot थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। जिसमें 3 वर्डों का प्रयोग किया गया है, यू, ए और के। तो जो इसको हम क्या कहेंगे? इसको यू कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? के कहेंगे। और आधार को हम किससे कहेंगे? ए से कहेंगे। ये होता है। ठीक है ना? तो अब हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना, तो साइन थीटा में क्या है? लंबटिक, यानी कि यू अपान ए का लंबटिक कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा का मान आ जाए। काश थीटा का इसी प्रकार देखेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर tan थीटा का देखेंगे तो ये हो गया। ठीक है ना? अब साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं? 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। काश थीटा को 1 अपान सेक थीटा। इसी को देख रहे हैं आप, नीचे से चेंज हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 1 अपान सेक थीटा। अगर हम 1 अपान सेक कर देंगे, जब यहाँ पे रखेंगे सेक का मान, सेक का मान हमारा क्या है? ये है कर्ण बटे आधार है। जब कर्ण बटे आधार रखेंगे तो ये जब अपोजिट साइड में जाएगा, जब ये जो है परिवर्तन हो जाएगा, इसका चेंजिंग आएगी इसमें, तो ये नीचे का ऊपर जाता है तो ऊपर हो जाएगा क्या? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार tan को हम क्या हुआ? अपान cot थीटा कह सकते हैं। अब यहाँ आता है cot थीटा। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। और इसी को हम कर सकते हैं क्या? 1 अपान tan थीटा। और सेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? 1 अपान cos थीटा। और कोसेक को हम कर सकते हैं क्या? कर्ण बटे, इसी को हम कर सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। इतना बेसिक सा सूत्र आप एक्सरसाइज 8.1 में ही प्रयोग होगा, ये आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं। शायद समझ में आया होगा। अगर सूत्र किसी को नहीं समझ में आया है तो इसका एक वीडियो और बनेगा, जिसमें जो है सिर्फ सूत्र ही बताए जाएंगे। सूत्र का निगमन कैसे होगा, कौन सा सूत्र कहाँ पे प्रयोग होगा, जैसे साइन 90 का मान कितना होता है, काश 90 का मान कितना होता है, सबका मान ज्ञात करना भी बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, जिसमें क्या कह रहे हैं? कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। और AB बराबर जो दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर पे दिया गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
साइन ए और कास ए, साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। ये है हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें कोण भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये भुजा हम ए रखें या ए, इसको ए रखते हैं, इसको सी रखते हैं। ऐसे हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिस पे भी कोण बनाना है, जैसे साइन ए कह रहा है कि ये हमेशा आधार में ही होना चाहिए, ठीक है ना, साइन ए हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि ए बी कितना है, ए बी जो है 24 है और बी सी कितना है 7 है। अब ए सी का मान तो पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान पता नहीं है, ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। बी सी का मान कितना है, 7 का स्क्वायर धन 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, इस प्रकार से। और इन दोनों को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, हम कैरी आएगा, 7 और 4 11 में 1 ऐड हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा। ये आ गया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 to 5। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 25। ए सी का मान आ गया 25, ठीक है। अब ए सी का मान हमारा यहाँ पे आ गया, ए सी का मान आ गया 25। इसको क्या कहते हैं, इसको के कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो आधार पे रहेगा उसको ए और जो यहाँ रहेगा उसको। अब यहाँ से आपको इतना पता है साइन ए बराबर क्या होता है। अभी आपने देखा था वहां पे नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे से कोने पे रेख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका सूत्र है, साइन कास टैन, नीचे से अगर देखेंगे साइन के नीचे कोसेक और कास के नीचे सेक और टैन के नीचे काट होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे साइन ए कह रहा है, साइन ए कह रहा है, तो साइन ए बराबर यही तो आधार बनेगा, क्योंकि कोण इसी पे है। साइन ए की बात कर रहा है तो ए यहाँ है, आधार यही होगा, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब टेकन। तो इसका लंब कितना है, साइन का मान क्या होता है, ये होता है वो के, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और के का मान 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है क्या, काश ए का मान ज्ञात करना है। काश ए के मान में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ए अपान के हो जाएगा यहाँ पे। तो ए अपान के में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण में इसका आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इसके देखेंगे, क्या कह रहा है, साइन सी का मान कह रहा है। देखिए साइन हो चाहे जो कोण, ये जो है ये थोड़ा सा जैसे त्रिभुज बनी है, अब इसमें आधार इसको ना बना के अब आधार इसको मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये। अगर जिस बच्चे को न समझ में आया हो वो क्या कर सकता है, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से कर सकता है, कुछ इस प्रकार ड्रा कर सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 24 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये कोण है। ये सेकंड पार्ट की फिगर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 25 ही रहेगा, क्योंकि अभी वही त्रिभुज है, सिर्फ त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साइन सी का मान क्या हो जाएगा हमारा, साइन सी से हम देखेंगे जो अपान के होता है। तो इसमें जो है
चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें, देखिए इसमें लंब कितना बना, 24 बना है, और कर्ण कितना बना है, 25 बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और साइन ए का मान अगर हम देखें, कास सी का मान, कास सी का मान अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण में क्या हो जाएगा हमारा, आधार कितना है हमारा यहाँ पे, देखिए आधार 7 है, इसमें देखेंगे तो आधार ये है, ठीक है ना, ये आधार है और ये लंब और ये कर्ण। इस प्रकार आधार कितना है हमारा 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 7/25, 7/25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक आकृति दिया गया है, आकृति में इस प्रकार है कुछ आकृति, पी क्यू आर, पी क्यू आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर है और ये 90 डिग्री है, इसका मान 12 दिया गया है और इसका मान 13 दिया गया है। इस प्रकार से कुछ दिया गया है और इसका मान नहीं पता है, और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि tan p माइनस काट r का मान बताना है, tan p माइनस काट r का हमें मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे पहले इसका आधार ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक हमें इसका आधार नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आधार कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पी आर, ये क्या है, ये हमारा कर्ण है, ये क्या है और ये क्या है, ये आधार है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है तो यहाँ पे ए ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा इसका लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, आप जानते हैं यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 144 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर की। इसको हम माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 25 के है, तो अगर हम ए बराबर देखेंगे तो यहाँ अंडर रूट 25 हो जाएगा, और ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आधार कितना आया, 5 आया, हमारा आधार कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए जैसे tan p कह रहा है तो p पे कोण ये बनेगा तब ये आधार होगा, और काट r कह रहा है तो r जो है ये कोण, जिस पे कोण बनता है वही आधार माना जाता है, ठीक है ना, जिस बिंदु पे कोण बनेगा। इसको मिटा दो, यहाँ से 5 आधार, ये भुजा का माप कैसे आया ये तो आप जान गए, पाइथागोरस के प्रमेय से आया। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, यही इसका सूत्र होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, अगर समझ में ना आए तो 2 फिगर बना लीजिए इसका, क्या हो जाएगा, जब ये कोण r रहेगा तब तो ये आधार रहेगा, ठीक है ना, और दूसरे फिगर में ऐसे हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे भुजा p आ जाएगी, यहाँ पे q रहेगा और यहाँ पे r रहेगा, तो r यहाँ पे ये हो जाएगा, ये लंबा रहेगा, और यहाँ पे ये 12 रहेगा, ये हो जाएगा अब आधार, और ये कर्ण जो है ये 13 रहेगा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये चेंज नहीं होती है। इस प्रकार से जब आपको tan p कह रहा है तो इस चित्र में देखना पड़ेगा, और काट r कह रहा है तो इस चित्र में, क्योंकि r पे ही कोण बना,
इसी को ऐसे घुमा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। टैन में क्या होता है कि लंब बटे आधार। तो अब इसमें टैन पी में देखेंगे, पी का यही मान है। टैन पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लंब कितना है इसका 5 है और आधार कितना है 12 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/12 माइनस काट आर में, इसमें देखना पड़ेगा। देखो काट में क्या होता है आधार बटे लंब होता है, इसका आधार कितना है 5 है और इसका लंब 12, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 5/12। देखिए ये यहाँ पे आर कह रहा था तो इस चित्र में देखना पड़ा क्योंकि इस पे कोण आर बन रहा है, और यहाँ पे पी कह रहा था तो इस चित्र में देखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पी बना। चित्र सेम है, सिर्फ उसको घुमा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों का मान इतना है, tan पी का मान भी वही आया और काट आर का मान भी वही आया। इसी को हमें इसका मान ज्ञात करना था। जो हम 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। शायद समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 दिया गया है, तो कास a और tan a का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, दिया गया साइन a का मान 3/4 दिया गया है, तो कास a और tan a का मान ज्ञात करना है। कास a और tan a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, साइन a का मान दिया गया है, एक त्रिभुज बना देते हैं हम ऐसे, देखिए आप एक त्रिभुज बना देते हैं, ये समकोण त्रिभुज। अब देखिए अब साइन का मतलब क्या होता है, ये होता है लंब और ये होता है क्या, कांड होता है। तो यानी कि इसकी दो भुजा तो दी गई है आपको, और कोण भी यहाँ पे कह रहा है, कोण क्या है ए। ठीक है ना, कोण ए है तो इसको हम बी और इसको हम सी कह देते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसका लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है ये 4 है। जब ये 3 है और ये 4 है तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। जो हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय में हमारा क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, ये। तो AC का मान हमें 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर बराबर BC का मान 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा कितना AB का स्क्वायर। अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यह क्या बचेगा AB का स्क्वायर। ठीक है ना, AB का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा √7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा √7। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिए काश ए का मान कह रहा है, काश ए के मान चित्र तो यही रहेगा क्योंकि कोण हमेशा इसी पे बना रहा है, काश ए और tan ए दोनों का ए का मान ही कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब ये देखिए अब जब ये आधार रहेगा जिसपे कोण बनता है वही आधार होता है, तो इसको हम के से और इसको हम यू से और इसको हम के से कह सकते हैं। अब देखिए काश ए का मान कह रहा है, काश ए का मान, काश ए में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है √7 है और कर्ण कितना है 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। tan ए का कह रहा है, tan ए का, तो tan ए में क्या होता है लंब बटे आधार होता है। इसका लंब कितना दिया गया है 3 दिया गया है और आधार कितना है √7 है, यही इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। tan ए का मान आ गया, cos ए का मान आ गया, यही दोनों आपसे पूछा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और
और सेक ए का मान बताना है। ये दिया गया है कि 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 15 काट ए बराबर 8, इसमें हम क्या कर सकते हैं, काट ए जो है ऐसे रहने देते हैं, 15 का जो इसके साथ गुणा है इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8/15, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चित्र बन गया है, चित्र बना नहीं, चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये आ गया है, दो भुजा की माप आ गई। जैसे काट में क्या होता है, नीचे से देखेंगे ना, आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा। इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम ए देते हैं, कोण ए, क्योंकि ए कह रहा है, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये भुजा जो 8 है ये इसकी आधार और ये इसका लंब है। ये इस प्रकार से बनेगा। इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। इसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं है आपकी, बट आप इसका नाम रखने से थोड़ा सा पाइथागोरस करने के प्रयोग करने में आपको इजी आ जाएगा, इसका कारण ज्ञात करने में। बाकी इसका कोई विशेष इसमें अर्थ नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा। अब इस भुजा की माप हमें नहीं पता है, इस भुजा की माप हमें पता करनी पड़ेगी। कौन सी भुजा है ये, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगी और यहाँ हो जाएगा AB का मान 8 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर ही क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √289। इस प्रकार से देखिए आपको 1 से 15 तक स्क्वायर और क्यूब कम से कम इतना याद होना चाहिए। अगर याद है तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा इसका मान कि कितना होगा, नहीं याद है तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 2 है, 8 है और 9 है। इसका जो है आप इस प्रकार से जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 9। इस प्रकार से यहाँ 7 करेंगे, इस प्रकार से आपको जो है AC का जो मान आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर, ये अंडर रूट होता है 17 का होता है, ठीक है ना। तो इसका मान AC का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये भुजा आपकी 17, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि कर्ण का मान आपका आ गया कितना, 17 हो गया। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। तो साइन ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है, के होता है साइन ए का मान। अब इसमें कितना है, ये है 15 और ये कितना है 17, तो 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपको कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब सेक ए का मान ज्ञात करने में सेक देखिए साइन उसके बाद कास होता है, कास को अगर नीचे से देखेंगे सेक आएगा k/a हो जाएगा, यही अपोजिट हो जाएगा, k/a हो जाएगा। तो k/a का मान कितना हो जाएगा, 17/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मिटाते हैं इसको। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना, अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है।
अब आप इसी से क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे हो जाएगा? इससे थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। आप जानते हैं साइन के बाद कास आता है और कास को अगर नीचे से देखते हैं तो सेक होता है, यानी कि ये हो जाएगा k/a। कर्ण बटे आधार। किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही बनती है, तो किसी समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? देखिए ये थीटा, अगर कोण थीटा कह रहा है तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार दिया गया है। कर्ण कितना है? 13 है। और आधार कितना है? सॉरी, आधार कितना है इसका? 12 है। आधार ये हो जाएगा। अब ये भुजा तो हमें पता नहीं है, इसका मान रख देते हैं a है, b है और c। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा की माप ज्ञात करेंगे। जब इस भुजा की हम माप ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का 169 और यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 144। अब इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 और यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 2 और ये आ गया AB का स्क्वायर। इस प्रकार से AB का मान अगर हम देखेंगे तो √25 और AB बराबर यही हो जाएगा कितना? 5। AB का मान कितना आ गया? 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको तीनों भुजाओं का मान पता हो गया है। आपको ज्ञात क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय का। तो आप देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, इन्हीं तीनों को आप ज्ञात कीजिए। उसके बाद अभी तीन अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आप देखिए साइन थीटा का लंब थीटा, यानी कि इसमें ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण है। और ये क्या है? आधार। ये है। अब साइन थीटा में क्या होता है? ये होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5/13। यह है सेक थीटा का मान दिया गया था। साइन थीटा का मान आ गया था यहाँ। अब कास थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? कास थीटा में आप देखते हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण होता है। इसका आधार कितना दिया गया है? 12 और कर्ण कितना दिया गया है? 13। ये इसका मान हो गया। और यहीं पे टैन थीटा का मान आप देखेंगे तो क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा टैन थीटा। अब आपने अभी पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा के बराबर, कास थीटा 1 सेक थीटा के और टैन थीटा 1 काट थीटा के। तो अगर हम यहाँ पे काट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, काट थीटा बराबर, ठीक है ना, काट थीटा, तो हम क्या करेंगे? इसी को 12/5 कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा। देखिए 1/टैन थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। तो अगर हम यहाँ 1/टैन थीटा का मान रखेंगे 5/12 और बराबर किसके हो जाएगा? ये काट थीटा। ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12/5 बराबर काट थीटा के। उसी को मैंने किया है, ठीक है ना। शायद समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ cos थीटा है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे sec थीटा का मान तो कितना हो जाएगा? 13/12। और यहाँ पे sin थीटा है, अगर यहाँ पे हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोसेक थीटा का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13/5। ये आपके क्या हो जाएंगे? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सॉरी, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और 6 का मान हो गया आपका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मिटाते हैं इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कोण ए और कोण बी, ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है ना। और कास ए बराबर है कास बी के, इतना आपको दिया गया है। तो दिखाना है कि क्या कोण ए बराबर होगा कोण बी के।
यही आपको बताना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कोण ए बराबर कोण बी के होगा कि नहीं होगा, जब ए और बी क्या है, न्यून कोण है और काश ए बराबर है काश बी के। ठीक है, काश ए बराबर है काश, ठीक है। आइए देखते हैं हम काश ए बराबर काश बी में एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ए करते हैं और यहाँ पे बी करते हैं और यहाँ पे सी करते हैं, ठीक है ना। कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे जब ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। जब ये 90 अंश का हो गया कि ये दोनों जो है, दोनों का योग जो हो जाएगा वो 90 अंश बनेगा, तो वो दोनों तो न्यून कोण ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है काश ए बराबर काश बी के। देखिए काश ए का अगर हम ए की साइड से देखेंगे तो इसका जो मान आएगा, जैसे इसी को अगर इसी चित्र को हम थोड़ा सा फिर घुमा देते हैं, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसको ऐसे घुमाते हैं, यहाँ ए पहुंच जाएगा, यहाँ पे बी पहुंच जाएगा और यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस चित्र में जब काश ए कह रहा है तो ए की बात करेंगे, कोण ए की बात करेंगे, ठीक है ना। ये कोण ए की बात करेंगे। काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो काश ए का मान कितना है, आधार इसका ये है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है। काश ए में आधार बटे कर्ण की बात कर रहा है, तो आधार कितना हो जाएगा, ए सी बटे कर्ण कितना है, ए बी। यहाँ पे ए सी बटे ए बी हो गया, ये बराबर। अब काश बी की बात कर रहा है, कोण बी की बात कर रहा है, यही कोण अगर इसको हम घुमा दिए हैं तो इस प्रकार से बन गया। ये क्या है, आधार है, ये क्या है और ये क्या है। अब इसमें काश बी में अगर हम देखेंगे, काश बी का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यहाँ भी हो जाएगा। आधार इसका कितना है, आधार इसका बी सी और कर्ण इसका कितना है, ए बी। कर्ण इसका कितना है, ए बी। कर्ण कितना है, ए बी है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में जो ये हमें कंडीशन दिया था, इस कंडीशन के अनुसार ए सी अपान ए बी बराबर बी सी अपान ए बी क्या आया। नीचे में दोनों के ए बी है तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ हमारा ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी आ गया है तो ए सी बराबर बी सी को अगर हम देखेंगे तो ए सी कौन सी, ये भुजा है, ए सी भुजा ये है और बी सी भुजा कौन सी है, बी सी भुजा ये है। यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो आप जानते हैं यहाँ पे करेंगे ऐसे क्या कि हम जानते हैं, ब्रैकेट में करेंगे, हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ज्यामिति का ये जो है नियम है। तो यहाँ से आप देखेंगे बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो बराबर भुजा कौन सी थी, ए बी थी, सॉरी ये ए सी थी और ये बी सी थी। तो ए सी के सामने का कोण कौन सा बनेगा, ये बनेगा कोण बी, और बी सी के सामने का कोण कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो AC के सामने जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण हो जाएगा, AC के सामने जो कोण बनेगा वो कोण B हो जाएगा, और BC के सामने जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रूव हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रूव हुआ, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी तरीके से आप समझेंगे। ये बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, कैसे होता है ये आप जो है 9th में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है AC के सामने जो कोण बन रहा है वो कोण B बन रहा है, और BC के सामने जो कोण बन रहा है वो कोण B बन रहा है। इसमें भी देखेंगे तो वही त्रिभुज वही है, बस घुमा दिया गया थोड़ा सा। BC के सामने कोण A और AC के सामने कोण B, यही दोनों आया है, तो कोण B बराबर कोण A के हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ से काश A का मान जो है आपको पता ही है, इस सूत्र से आ जाता है, और काश B का मान भी इसी सूत्र से आ जाता है। सिर्फ आपको समझने के लिए दो चित्र बनाए गए, चित्र एक से ही काम हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉपी अपनी घुमा के देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है,
cot थीटा बराबर 7/8। तो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा क्या कह रहा है, 1 साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया गया है 1 काश थीटा और यहाँ दिया गया है 1 माइनस काश थीटा, इस प्रकार से। और सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछ रहा है कि काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए, अगर काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया तो काट स्क्वायर थीटा का मान तो ऐसे ही आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 7/8 का स्क्वायर कर देना है। तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर तो ऐसे ही आ गया। फर्स्ट का आंसर आपको आना है। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, एक दो सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से आप जो है बीजगणित में एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या कि a माइनस बी और a ये बराबर क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा है, आप नोट कर दीजिए। अगर नहीं आपको याद है तो इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a माइनस बी और a प्लस, दोनों आगे पीछे भी किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार इसका मान इतना और इसका मान इतना आएगा। ठीक है, अब आप वहां जो है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सूत्र और दिए गए हैं जिनको अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आप देखिए, अभी हम ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इस सूत्र बना है और इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, सारा बताया जाएगा। सिर्फ आप अभी इतना नोट कीजिए कि इस सूत्र से क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर क्या दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कास स्क्वायर थीटा के। यहाँ हम क्या कर देंगे कास स्क्वायर थीटा, और नीचे दिया गया है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं दोनों को देखिए कास थीटा अपान साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम इतना कर देंगे कि यहाँ पे कास अपान साइन क्या होता है हमारा, काट थीटा होता है, काट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और काट का मान हमें कितना दिया गया है, काट थीटा का 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर आया है कितना, 49/64। समझ में आया। यहाँ पे दो सूत्र का प्रयोग किया गया है। एक ही सूत्र ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा सूत्र ये है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र के अनुसार अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये एक बराबर के इधर जाएगा कास स्क्वायर थीटा का मान, और ये बराबर के इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं, शायद आपको नहीं बताए हैं, देखिए साइन थीटा को tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा। ये सूत्र होता है, ये भी आप नोट कीजिए। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। tan थीटा का मान इस प्रकार से आता है और काट थीटा का मान इस प्रकार से। अगर साइन और कास का मान पता है तो हमें tan और काट का मान आसानी से आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले आप जो है तीन सूत्र को देखिए। तीन सूत्र में क्या है, जैसे है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और यहाँ हो जाएगा कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो ये सूत्र आप नोट कीजिए, और इस सूत्र के बाद में हम बताएंगे। और एक चीज यहाँ पे ये भी देखिएगा क्या कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, कास थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। ठीक है। उसके बाद में टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, इतना सूत्र आप नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। थोड़ा सा आपको और बताना है कैसे कि साइन 90, साइन 30, साइन 60, साइन 0 कैसे मान ज्ञात करेंगे, कास का कैसे ज्ञात करेंगे, 30, 60, 90, 45। ठीक है ना। इस प्रकार से अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे मान ज्ञात किया जाएगा। ये सूत्र इस एक्सरसाइज में भी जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उसमें आ रहा है बार बार, तो ये सूत्र हमने सोचा कि आपको नोट करवा देंगे। आइए देखते हैं इसके बाद फिर जो है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन 3 काट ए बराबर 4, 3 बराबर 4, तो जांच करना है यानी कि सिद्ध करना है कि क्या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, ये बताना है आपको कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। देखिए इसको सिद्ध करना कई तरीकों से इसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे आप में जो है ये कुछ नहीं करना है, यहाँ से जैसे काट का मान दिया गया है तो इसी मान को यहाँ पे टैन का मान रख के दोनों पक्षों से 2 बार सिद्ध करना पड़ेगा, एक बार इस लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से। इसमें इस प्रकार से दिया गया है। बाकी बेसिक तरीके से और भी है, जैसे इसको इसमें जो है सूत्र इसका मान ही नहीं रखना पड़ेगा, आप सूत्र के प्रयोग से ही सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई इसको सिद्ध किया जा सकता है। हम बताते हैं आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आप सबसे जैसे जो आप में तरीका दिया गया है उसके अनुसार कैसे करेंगे। काट ए बराबर 4/3 काट ए बराबर 4 के दिया गया है, तो काट ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3। अब काट ए आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। किसी समकोण त्रिभुज में इसका आधार जो है वो 4 दिया गया है और ये 3 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस 9, और यही आ जाएगा अंडर रूट में 25, और इसका मान कितना आ जाएगा 5। यानी कि यहाँ से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये ए है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पे ए दिया गया है, सब ये ए, थीटा मैंने कर दिया था, यहाँ पे सब क्वेश्चन में ए ही दिया गया है। ठीक है ना। तो ये ए है, ये कोण कौन सा है, ए है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, जब इसमें मान रखेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन का मान लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 है, और आधार क्या है 4 है, तो जहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अगर हम इधर साइड में रखेंगे तो यहाँ कास थीटा, कास ए का मान कितना हो जाएगा, कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस
साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर इसके साथ इंटू हो जाएगा, यह 1 माइनस 9/16 और इसके अपान में 1 प्लस 9/16 बराबर यहाँ हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इस प्रकार से इसका गुणा देखिए, इसका गुणा इसमें करके माइनस कर देंगे, इसका गुणा इसमें करके माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार अगर हम करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा -9 और यहाँ आ जाएगा और इधर हो जाएगा। इन दोनों को देखिए जब हर सेम रहता है तो जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ 7/16 और इसके अपान में हो जाएगा 25/16 बराबर यहाँ हो जाएगा 7/25, ये हो जाएगा। देखिए इसको चाहे तो यही काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसको जो है क्या करेंगे, ऐसे नीचे का ऊपर पहुंचेंगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 7/16/25, इस प्रकार से हो जाएगा। और इधर आ जाएगा कितना 7/25, ये देखिए अब यहाँ कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा 7/25 बराबर 7/25 के। अतः यही आपका सिद्ध हो जाएगा कि अतः दोनों, अतः LHS बराबर है RHS के। इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक तरीका तो ये था आपका, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है ऐसे आपने किया जाएगा। उसके बाद में क्या है, इस सूत्र के अनुसार कैसे करते हैं इसको, ये भी देखते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो बिना मान रखे ही आ जाता है, बताया ही नहीं। तो आप देखिएगा बिना मान रखे कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको। यहाँ दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये दिया गया था। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस tan को हम क्या कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, और नीचे कर सकते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर यही cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे है ये राइट हैंड साइड है, ये ऐसे ही नीचे आती जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। अब इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इंटू इसमें कर देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे ये cos स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो इसके नीचे भी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आप कर सकते हैं, इसके नीचे भी cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ये इससे कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। आपने अभी एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ये आपने अभी पढ़ा था। इसी सूत्र के अनुसार इसका मान, नीचे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे 1। 1 का कोई मान ही नहीं होता, इसलिए 1 को हम हटा देंगे और ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है ना। बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, बिना जो है इसका मान रखे, जो मान दिया गया है हमें उसका मान रखे। ये भी अच्छा है, क्वेश्चन सही है, वैधानिक रूप से किया गया है, बट आपके जो सिलेबस के अनुसार है 10th में जो पढ़ाया जाता है वो जब ये मान दिया गया है तो मान का प्रयोग हमें करना है। आप इंटर में होते तो इस प्रकार से कर सकते थे, 10th में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे इसके मान रखकर ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी सही माना जाएगा, क्वेश्चन आपका कटेगा नहीं, बट जो सही तरीका है वो आपका मान रख के ही करना है, ठीक है। और भी तरीके हैं अभी, जैसे इसका जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan, इस सूत्र से भी आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा,
और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, वहां से भी कट के आ जाएगा। कहीं तो बताएं अभी, देखिए वो भी देखिए आप, नहीं तो कहेंगे कि बताए ही नहीं। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कर देंगे 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा, और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम कर सकते हैं 1 अपान में कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इनटू कास स्क्वायर थीटा अपान 1, ये इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या है RHS है। इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। तो सभी तरीके हैं, कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी तरीके से, आप हर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी तरीके हैं बट जाने दीजिए, इतना ही आप देखिए, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। और कह रहा है क्या, कह रहा है tan A बराबर 1/√3, कह रहा है कोण B 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3 है। तो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है आपको, दोनों करना है। देखिए अभी बताएं हम, जैसे इसको जो है कई तरीकों से किया जाता है, एक तो सूत्र पे ही आ जाएगा, दूसरा जो है अगर हम इसका मान रख के करेंगे तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो मान के अनुसार ही बताया गया है हमारे बुक में, हमारे चैप्टर में। तो यहाँ पे अभी हम 10th में ही हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तो है नहीं कि उस अनुसार हम देखेंगे इसको कि बिना कुछ किए ही कर दें। तो यहाँ पे जो है हम इसका मान कैसे रखेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कोण A कर देंगे, B 90 अंश कर देंगे और ये C हो जाएगा ABC, इस प्रकार से बन गया। अब tan बराबर क्या होता है, ये बटे A हो जाएगा। तो इसका ये 1 है और ये कितना है √3 है, तो इसका ये कर्ण कितना आ जाएगा, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 अंडर रूट में 4 और इसका मान कितना आ जाएगा 2। तो कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग किया, बस मैंने वहाँ AC AB BC नहीं किया है, डायरेक्ट ही मैंने मान रख दिया है। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये 2 आ गया। अब यहाँ पे हमें सबका मान रखना है, सबका मान रख के हम कैसे करेंगे, देखिए साइन A बराबर क्या होता है 2/कर्ण, इसका कितना है 1/कर्ण का मान 2। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अभी ये A था और ये जब C कह रहा है, ये काश C की बात कर रहा है, काश C में इसका फिगर थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यहाँ 2, यहाँ जो है √3 और यहाँ पे 1, इस प्रकार से। जब यहाँ C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, तब इस प्रकार से कुछ बनेगा। तब यहाँ काश C की बात कर रहा है, काश C में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार इसका कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 धन। काश A की बात कर रहा है तो एक कोण यहाँ है, इसमें देखेंगे जो भी कोण होता है उसी को आधार माना जाता है, ठीक है ना। अब कोई ये ना कहे कि हम कर्ण को ही आधार मानेंगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना, जो 90 अंश के साथ बनी है ये भुजा क्या होती है आधार होती है। तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या
काश ए का मान क्या है, काश ए के मान में आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका कितना है, √3 है, और कर्ण क्या है, 2 है, तो √3/2 हो जाएगा, इनटू साइन सी का मान कह रहा है, साइन सी में क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। देखिए इसमें लंब कितना √3 है और कर्ण क्या है, 2 है, यह हो जाएगा √3/2। इस प्रकार से अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 1/4 धन यहाँ हो जाएगा 3/4। देखिए √3 इंटू √3 का मान जो होता है वो 3 होता है, दो अंडर रूट का गुणा होता है तो एक मान प्राप्त होता है उसके, ठीक है ना। अब ये ना कहिए कि आप √3 का √2 के साथ इंटू कर दें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3/2, इस प्रकार से नहीं आएगा, जो मान रहता है उसी के अनुसार उसका आंसर आता है, ठीक है ना। यहाँ √3 और √3 का इंटू 3 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। देखिए दोनों का जब बेस सेम है, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/3, और ये ऐड होके 4/4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है काश ए की बात कर रहा है, क्या है, काश ए काश सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये कह रहा है। देखिए काश ए काश सी, अगर काश ए को हम देखेंगे यहाँ पे, तो काश ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, √3 और कर्ण क्या है, 2 है, इंटू काश सी, अगर काश सी का मान इसमें देखेंगे तो काश सी का आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 1 है, और कर्ण क्या है, 2 है, 1/2 माइनस साइन, साइन ए में देखेंगे, साइन ए में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, 1 है, और कर्ण क्या है, 2, 1/2 इंटू साइन सी में अगर देखेंगे, साइन सी में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। देखिए √3 का 1 से इंटू हो जाएगा तो √3, और 2 का इंटू हो जाएगा तो 4, माइनस √3/4, दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, √3/4 में से √3/4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम, ये हमने देख रहे अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अच्छा इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, बट हम बताएंगे नहीं आपको, जैसे साइन ए प्लस बी और काश ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, काश ए माइनस बी के सूत्र से भी इसको जो है किया जा सकता है, वो भी इजी तरीका है, बट हम उसको भी बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि जो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा वो तो नहीं बताया जाए, ज्यादा बताने से ज्यादा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे कहाँ फंसा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज एक पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू जो है 90 डिग्री दिया गया है, और पी आर और क्यू आर की माप 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज बनाते हैं हम, ये हमारी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण क्यू, ये पी कर देते हैं और ये आर कर देते हैं, पी क्यू आर बन जाएगा, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, यानी कि कर्ण और लंब जो है इसको ऐड करने पे 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू की माप 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। और इन दोनों की माप जो है, देखिए पी आर और क्यू आर को ऐड करके 25 दिया गया है। अगर हम मानते हैं कि माना ये पी यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है क्या, पी आर क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं माना पी आर माना क्यू आर बराबर यक्स, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर यहाँ क्यू आर के स्थान पे यक्स रखेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा हमारा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स, यानी कि अगर इसको हम यक्स मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसका मान ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, जो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्र से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर धन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स, और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 25। ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर 25 25 में 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बराबर के इधर आएगा तो घट जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, ये वहीं काट सकते हैं, दोनों का चिन्ह सेम है, बराबर के उधर रहता है तो कट जाता है। अब यहाँ से देखिए 25 है और ये 600 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर करते हैं 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 एक्स, यहाँ जाएगा 600 बराबर 50 एक्स के, अगर एक्स बराबर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 600 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो करें तो 12 पंचे 60, एक्स का मान कितना आ गया 12 आ गया, एक्स का मान 12 आ गया, यानी कि ये भुजा हमारी अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से आ गई हमारी। थोड़ा सा इसको मिटाएं, कैसे बता देते। देखिए साइन पी, साइन पी, अब पी तो यही है, यही कोण बनेगा। जब ये कोण बनेगा साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका 12 है और कर्ण कितना है 13 है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कास पी, कास पी में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 है और कर्ण कितना है 13 है, 5 बटे 13, ये भी आंसर हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है टैन पी, टैन पी में क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है और आधार क्या है 12 बटे 5, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10, शायद समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 11।